की पिक्चर है और सब मतलब उसमें आई यू एक्सपेक्टिंग मैंने कहा यार मुझे डिलीवर की फिल्म। सो आज मैं अपनी व्हाट्सएप डीपी चेंज करूँगी और अब मैं फाइनली अपनी प्रीमियर की पिक्चर दिखाऊँगी क्योंकि मेरा बच्चा रिलीज़ हो रहा है। बहुत शिद्दत से, प्यार से, ब्लड से, स्वेट से बहुत सारे लोगों ने सहयोग हिंदी में क्या बहुत सपोर्ट किया। ये दिन आए और तकरीबन 14 साल से टीवी कर रहे थे, पर बहुत ही खूबसूरत ये लम्हा है और बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म है। मतलब आज तक लोगों ने हमें हमेशा विलन के रूप में देखा होगा, कभी घोड़े से किसी को दौड़ा रहा हूँ, कभी पिस्टल से चला रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट के साथ ये फिल्म बनी है और ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला एक्टरों का सपना होता है, तो एक बहुत खूबसूरत सा सपना है जो हमारा साकार हुआ वो गुंजन मैडम की बदौलत। और या एक ब्लेसिंग वाली फीलिंग आ रही है, थोड़ी सी एंजाइटी, बट एक लग रहा है कि चलो अपने ज़िंदगी के पड़ाव में एक राह में एक कदम आगे बढ़ गए। जब हम ये फ़िल्म बना रहे थे तो बहुत मज़ा आया था और जब मैं ये मुझे अप्रोच किया था गुंजन ने इस फिल्म के लिए, तो मैं गुंजन को नहीं जानती थी और मुझे लगा कि पता नहीं इतनी दूर अमेरिका जाओ और कैसे लोग होंगे, क्या होगा। फिर मैंने गौरव गेरा को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मैं भी चांस ले रहा हूँ, चलते हैं। फिर हम लोग फ़्लाइट में बैठे सियाटल के लिए और बहुत लंबी फ़्लाइट थी। मैं कहा गौरव क्यों तुमने हाँ बोला, इतनी लंबी फ़्लाइट चले जा रहे हैं, कब पहुँचेंगे। खैर जब हम पहुँचे और इन लोगों से मिले, so it was really wonderful. The best part, they all are very eager to make and create stories, and especially for Gunjan, she wants to tell stories which everybody else is a little scared or skeptical about talking about those issues of relationships. So that's really wonderful, and I'm happy I was part of this film, and I'm very happy that it's releasing fine. Glimpses, but you know, before I say anything, I must mention one thing. You know, she's. There are some people who are born with creative ingenuity. You know, she is creatively gifted. It takes a lot of guts to create what she has created. I'm watching it for two reasons. Number one, I know she's creatively gifted, but more importantly, she's very passionate. Her energy, her passion is unbelievable. I know her personally now for quite a few days now, and I cannot tell you how much I'm looking forward to watch this particular film. Gunjan, I wish you all the best. And yes, needless to say, it's created a lot of flutter. Because of Parul? Yes, and obviously because I'm assuming that the content itself is quite, thought-provoking. Yes. You know, slightly, which is genuinely clutter-breaking. हम सब कहते हैं हमारी फिल्म अलग है. इसकी positioning जो है वो काफ़ी clutter-breaking है, disruptive है, and that's why I can't wait to watch it. Yeah. Wish you all the best. Thank you. Yeah. And I hope you rock. Thank you. I do want to add, which I said in the press show yesterday, कि हमारी फिल्म की जो USP है, it is sexy stories without the sex. मेरा ये मानना है कि क्या bold, thought provoking subjects को present करने के लिए we have to incorporate nudity for the heck of it. So if you feel that no, the answer is not really, then you have to see the film. Yes, all of us are looking forward. All the best. Thank you for having me here and congratulations to the entire team. मैंने ट्रेलर देखा था एक्चुअली फिल्म का, और ट्रेलर देखने के बाद ही मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग अ बोल्ड सब्जेक्ट जो शायद हमारी इंडस्ट्री एक्सेप्ट करे ना करे पता नहीं, लेकिन हाँ ऐसी फिल्में और ऐसा कंटेंट या इट्स ऑलवेज वेलकम, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफरेंट जो जैसा ट्रेलर हमने देखा था बहुत अलग टाइप की फिल्म दिख रही है. सो आई वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड एंड कि ये फिल्म कब चालू और मैं कब देखूँ. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर. I know there's a lot of good actors, but मेरा personal pick होगा भाग्यश्री जी. As a kid we have been watching her and admiring her films. और first film मैंने प्यार किया, कबूतर जा जा कैसे भूल सकते हैं. So yeah, I'm looking forward for Bhagyashri's role and her character. And as the title says, it's like a grey film जो black और white नहीं हो सकती है. It's about lust and desires, love and desires. So yeah, it's something in between. So I'm looking forward कि क्या होगा इसमें और desires कैसे होंगे. And it's about NRI wives. So
आई हैव बीन पर्सनली स्टेड इन द US फॉर फ्यू मंथ्स, तो मुझे पता है कि वो कैरेक्टर्स और आप कैसे वहाँ पर डील करते हैं लाइफ को. सो NRI वाइज जैसे टाइटल बोलता है, तो कैसे अप्स एंड डाउन्स होते हैं डेली लाइफ में. और जैसे कहते हैं कि एक छत के नीचे आप जब तक नहीं रहते हैं आपको लाइफ समझ में नहीं आती है, या शादीशुदा लाइफ नहीं समझ में आती है. तो लेट्स सी अप्स एंड डाउन्स कैसे होंगे. तो या Quite interesting on the poster, and I'm really looking forward to watch it, and I'm sure it's going to be a great story. I have a lot of them, like Samir Soni is there, he's like one of my favorite, I've seen him since my childhood. Then Gaurav Gera is there, so I think it's going to be fun to watch them. Thank you. And she has no background in the film industry, so I think it's a great step. We are all very excited to see what you have done, and I hope you make more and more films. And yes, We are with you. Yes, thank you. Yeah. I need more learning, blessings, and wisdom from experienced people like you. We are there to support you Thank in you. every step. सी इंडस्ट्री बहुत अच्छी भी है. अगर आप में शिद्दत हो, अच्छाई हो और सच्चाई हो तो लोगों को दिखती है. आई मीन सच्चे लोग मिल जाते हैं. जी. People, honest, sincere Yeah. people, they always come together and make create magic. जी. I think you already done it once. Hope you do it again. आई and मीन again and again. we tried to do the best that we could and अच्छी बनी है. That's more important. जी. To do the best. जी. So, थैंक यू विशाल. all the best. Thank you. Congratulations once again. Very happy to see you on this stage. Thank you. Very happy to share the stage with you. Thank you. And hope And to I hope to create work- something looking forward to working with interesting you. stuff going ahead. सबके सामने बोल दिया, अब Thank you. अब मुकर नहीं सकते. Sign भी करा लो. हाँ. Blank paper. आई थिंक द बिगेस्ट अचीवमेंट इज गुंजन जो है, शी इज़ वेरी हेड स्ट्रॉन्ग और उसको पता है कि करना क्या है, क्या चाहिए, विच आई थिंक प्लेज अ ह्यूज पार्ट इन मेकिंग दिस हैपन. बहुत सारे फ्रेंड्स इसमें जुड़ के इन्होंने फिल्म बनाई है. गुंजन है और साथ में कपिल है. एंड जब हम USA में शूट करने गए थे तो गुंजन का एक जो सेट ऑफ फ्रेंड्स है, दे ऑल केम टुगेदर एंड दे सेड लेट्स क्रिएट समथिंग. आई थिंक वो जो फीलिंग है वो बहुत वंडरफुल है. एंड टू मेक इट हैपन, उसकी रिलीज़ भी अच्छे से कराना, और विच इज़ अ बिग फीट आई फील. और बाकी फिल्म के लोग देखेंगे तो दे विल डिसाइड हाउ दे लाइक इट. Well, I started with just a woman supporting another woman. It was amazing to see the kind of focus that Gunjan had. एक सपना था उनका और वो चाहते थे कि इस सपने को वो बड़े पर्दे पर लेके आए. So for a woman that was so passionate about, you know, her dream, making it come true, मैंने सोचा कि I should support someone like this. And that's how it started. कहानी सुनी, सिर्फ मेरी नहीं बाकी की 4 कहानियाँ भी सुनी और लगा कि कुछ अलग है. मतलब जो लोग कहते हैं ना थोड़ा सा हटके, पर ये वाकई बहुत हटके था और आप सब जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा. सो इट वाज समथिंग दैट ट्रिगर्ड दैट आई सेड ओके ये तो करना ही है. बोल दिया क्या? मैंने तो आ जाना साथ से कर लेंगे क्या? हाँ जी, विदिन बताना है. इस तरह का एक्सपीरियंस रहा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि क्या शूटिंग हुई US, तो यहाँ से वहाँ जाने तक पता नहीं था क्या होगा. कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा ही कांड हो जाए. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. बहुत अच्छी बनी है फिल्म. जैसा बोला था वैसा ही बनाया है. जैसे पेपर भी थी वैसी थी, इनफैक्ट उससे बेटर बनी. आई थिंक 2 खासियत है फिल्म में. एक तो कम्प्लीटली ओरिजिनल है. आपने ऐसा कोई सीन या ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी होगी सीन वाइज. नॉर्मली होता ना कॉपी कट पेस्ट, वो नहीं है. और इतना बोल्ड टॉपिक किसी ने नहीं छुआ है, एंड विद सच सेंसिटिविटी. क्लीन है एकदम, मतलब विदाउट एनी कि न्यूडिटी. जो टॉपिक है उसमें हम इतना रॉन्ग जा सकते थे. आई थिंक जब हमें इनिशियली स्क्रिप्ट मिली 100%. हम भी डर रहे थे, नहीं यार क्या करवाओगे, बट द वे दे डन इट, हैट्स ऑफ. सिंगल हैंडेडली इंडिपेंडेंट फिल्म आज के ज़माने में गुंजन के लिए. गुंजन कितने एक्साइटेड हैं हम एक्साइटेड हैं आप लोगों का रिएक्शन देखने के लिए. Exactly. आप फिल्म देखोगे, हम आपको देखेंगे. देखो यार, जब आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है लेकिन कुछ मिल जाता है तो कितनी खुशी होती है. वही खुशी है. हमें पता नहीं था कि ये हो जाएगा. इतना ना बोलिए. नहीं यार, 2019 की बात है. उसके बाद पैंडेमिक आ गया. यू डोंट नो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, कैसे होगा, मगर रिलीज हो गई. बहुत बड़ी बात. और वी वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म. आई थिंक कि मैं मतलब अपनी बोलते ना, हलवाई को अपनी मिठाई हमेशा पसंद आती है, बट ये जेन्युइनली हम दिल से बोल रहे हैं कि अगर आपको हट के फिल्म देखनी है ये देखिए. और इंसाफ का काम. अरे
अरे सबका काम अच्छा है यार वो तो No, we have amazing cast. I think ऐसी Yes, cast that's what I'm saying. इकट्ठी पूरी कभी नहीं हुई है। cast, नितिन है, भाग्यश्री है, मैं हूँ, राइमा है, अदिति है, जुगल हंसराज, गौरव गेरा, किकू। आई डोंट थिंक इस लेवल के आर्टिस्ट एक साथ एक फिल्म में और ऐसे टॉपिक पे कभी भी हुआ। आई थिंक इट्स लाइक अ प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस। यस ऑडियंस से क्या बोलेंगे? ऑडियंस को यही बोलेंगे, आपको अच्छी चीज़ देखनी है, आपको अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं, आप देखिए और हमें बताइए आपको कैसी लगी। आज जितना प्यार अब तक हमें सबको देते आए हैं, वो प्यार इस फिल्म को भी दीजिए और वही प्यार बरकरार रखें। थैंक यू। ऑनेस्टली एंड स्पेशली कोविड के बाद हम लोग का थिएटर में लोग आने कम हो गए हैं। आई थिंक अगर आपको कोई एक्सक्यूज़ चाहिए तो ये फिल्म आप थिएटर में देखिए एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। या थैंक यू। हैंडसम, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैंने ट्रेलर देखा है और मुझे यकीन है कि ये ज़बरदस्त फिल्म रहेगी, लोगों को पसंद आएगी। तो आप सब जाइएगा ज़रूर। मैं आज देख रहा हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड और उम्मीद करता हूँ आप सबको ही पसंद आएगी। अभी बहुत सारी आएंगी, आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। एक साथ बता देंगे। आज तो NRI वाइब्स का दिन है ना? एग्जैक्टली। थैंक यू।